कहानी की शुरुआत में हम एक मरीन बायोलॉजिस्ट को देखा थी। उसने अपने बेटे का नाम शार्क बॉय रखा क्योंकि उसे इन शार्क्स का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता था। शार्क बॉय अक्सर शार्क्स के लिए सुशी बनाया करता और उसने सभी शार्क्स के अलग अलग नाम रखे हुए थे। मगर एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया जिसने शार्क बॉय के पिता की शिप को बुरी तरह तबाह कर दिया। शार्क बॉय और उसके पिता ने लाइफ बोट पर चढ़कर अपनी जान तो बचा ली, मगर कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। तभी अचानक कुछ शार्क्स ने शार्क बॉय को घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाती, एक शार्क ने उसे पहचान लिया। वो शार्क बच्चे को अपनी पीठ पर बैठा कर एक गुफा में ले आई और तब से सैकड़ों शार्क्स ही उसका परिवार बन गए। इसके बाद शार्क बॉय ने शार्क्स की तरह ही समुद्र में रहना सीखा और समय के साथ उसकी रिब्स की जगह पर गिल्स बन गए, जिनसे वो पानी में भी सांस ले पाए। उसके दांत नुकीले हो गए और उसकी पीठ भी बिल्कुल शार्क्स जैसी ही हो गई। फिर एक दिन मैक्स नाम का एक लड़का मछली पकड़ रहा था तो गलती से उसने शार्क बॉय को पकड़ लिया। मैक्स शार्क बॉय को अपने घर ले आया और फिर शार्क बॉय ने उसे बताया कि वो अपने पिता को ढूंढते हुए पूरी दुनिया के समुद्रों में घूम चुका है। इसी तरह घूमते हुए वो एक बार प्लेनेट ड्रूल तक पहुंच गया। शार्क बॉय ने मैक्स से कहा कि अगर वो चाहे तो एक दिन वो भी प्लेनेट ड्रूल पर जा सकता है। जिसके बाद मैक्स ने ये पूरी कहानी अपने सपनों की डायरी में लिख दी, जहाँ वो अक्सर अपने सारे सपनों के बारे में लिखा करता था। फिर एक रात गुलाबी बालों वाली एक लड़की उन दोनों से मिलने आई। उसका नाम था लावा गर्ल। लावा गर्ल ने कहा कि शार्क बॉय को जल्द से जल्द उसके साथ प्लेनेट ड्रूल पर चलना होगा क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। तब शार्क बॉय लावा गर्ल के साथ वापस चला गया और मैक्स फिर उन दोनों से कभी नहीं मिला। फिर हम देखते हैं कि मैक्स ये सारी कहानी अपने क्लासमेट्स को सुना रहा था कि उसने छुट्टियों में क्या क्या किया। अगर मरिसा के अलावा सभी बच्चों ने कहा कि उसकी कहानी झूठी है और वो उसे कागज की बॉल्स से मारने लगे। इसके बाद लाइनस नाम का एक लड़का अपनी छुट्टियों के बारे में बताने आया और उसने मैक्स को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार क्लास के अंत में उनके टीचर मिस्टर इलेक्ट्रो ने मैक्स और लिनस को लड़ाई झगड़ा भूलकर एक दूसरे का दोस्त बनकर रहने को कहा। उस रात मैक्स को एक बुरा सपना आया, जिसके बाद अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि उसके कमरे की जमीन पर अजीबोगरीब पैरों के निशान थे। उनका पीछा करते हुए वो किचन तक पहुंचा, जहां उसे उबलते हुए दूध का ग्लास और कुकीज की प्लेट मिली। एक कुकी पर शार्क बॉय के नुकीले दांतों से काटने के निशान थे और दूसरी कुकी जली हुई थी, यानी उसे लावा गर्ल ने छुआ होगा। उसी समय किचन से आवाजें सुनकर उसके माँ बाप भी वहाँ आ गए। तब मैक्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि शार्क बॉय और लावा गर्ल ने यहाँ पे आके बिस्कुट खाए हमारे, मगर उसकी माँ ने उसे चुप करवा के वापस अपने कमरे में भेज दिया। अब अपने बिस्तर में लेटकर मैक्स फिर से प्लेनेट ड्रूल में जाने के सपने देखने लगा। ये जगह चारों ओर से खिलौनों और बड़े बड़े झूलों से भरी हुई थी और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई स्कूल भी नहीं था। सुबह का अलार्म सुनकर जब वो उठा तो वो ये देखकर काफी निराश हो गया कि मैं अब भी धरती पे ही हूँ। खाना खा के वो अपने स्कूल के लिए निकल गया, जो बिल्कुल उसके घर के सामने ही था। उस दिन क्लास के दौरान अचानक शहर में जोरदार तूफान आ गया। मरिसा ने उसे बताया कि उसे भी मैक्स की तरह ही सपना आया था, मगर उसमें हीरोज का नाम आइस गर्ल और ड्रीम बॉय था। ये सुनकर उसके पिता और टीचर मिस्टर इलेक्ट्रो ने उसे सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। इसके बाद लाइनस क्लास में आया तो मैक्स ने उससे अपनी डायरी वापस मांगी। उसने टीचर को बताया कि कल लाइनस ने जबरदस्ती उसकी डायरी चुरा ली थी। इस पर टीचर ने लाइनस को डांटा तो उसने मैक्स की डायरी लौटा दी, मगर तब मैक्स ने देखा कि लाइनस ने उसकी डायरी को पूरी तरह खराब कर दिया था। इससे गुस्सा होकर उसने वो डायरी लाइनस के सर पर दे मारी। उसी समय तूफान स्कूल तक आ पहुंचा। अचानक सभी खिड़कियां जोर जोर से तड़तड़ाने लगी और चारों ओर कागज हवा में उड़ने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर लाइनस ने एक बार फिर से मैक्स की डायरी उठा ली, मगर कुछ ही पलों में शार्क बॉय और लावा गर्ल वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही सभी हक्के बक्के रह गए क्योंकि अब ये साबित हो गया था कि मैक्स सच कह रहा है। फिर लावा गर्ल ने पूछा कि मैक्स कहाँ है तो सबने उसकी तरफ इशारा किया। जैसे ही लावा गर्ल मैक्स की ओर बढ़ी तो रास्ते में उसकी पावर्स की वजह से सभी कागजों में आग लग गई। खैर, उसने मैक्स को अपने साथ प्लेनेट ड्रूल पर चलने को कहा, मगर मैक्स को अब भी लग रहा था कि ये सब उसका सपना ही है। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो लावा गर्ल और शार्क बॉय अभी उसके सामने ही खड़े थे। तब जाकर मैक्स को एहसास हुआ कि ये सब हकीकत में हो रहा भाई। अब वो तीनों शार्क बॉय की स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़े। आखिरकार वो सीधा प्लेनेट ड्रूल तक आ पहुंचे। तब लावा गर्ल ने उससे पूछा कि क्या वो इस जगह को पहचानता है, पर मैक्स ने ये जगह पहली बार देखी थी। हालांकि सच तो ये था कि मैक्स के सपनों ने ही इस प्लेनेट को जन्म दिया है। लावा गर्ल ने उसे बताया कि यहाँ जो कुछ भी मौजूद है वो मैक्स के सपनों की वजह से ही है। लावा गर्ल और शार्क बॉय के वहाँ मौजूद होने का कारण भी मैक्स के सपने ही है। लेकिन कल से अचानक इस प्लेनेट पर तबाही शुरू हो गई और अगर अब कुछ नहीं किया गया तो अगले 45 मिनट में पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। इस प्लेनेट को बनाने वाला मैक्स ही है, तो इसे बचाने का काम भी मैक्स ही कर सकता है। इस मिशन के लिए उन्हें लेयर ऑफ ड्रीम्स नाम की एक जगह तक पहुँचना होगा, जो इस प्लेनेट के दूसरे हिस्से में थी। अब वो तीनों एक रोलिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़कर अम्यूजमेंट पार्क तक पहुंचे, जहाँ रोलर कोस्टर कुछ बच्चों को पकड़कर जबरदस्ती खतरनाक झूला दे रहा था। तब शार्क बॉय ने अपनी जबरदस्त ताकत से रोलर कोस्टर को रोकने की कोशिश की और लावा गर्ल ने अपनी आग से पटरियां ही पिघला दी। तभी अचानक मिस्टर इलेक्ट्रिक वहाँ आ गया तो वो तीनों एक ट्रॉली में बैठकर वहाँ से भाग निकले।
इसके बाद वो सीधा मिस्टर इलेक्ट्रिक के अड्डे पर उसका मुकाबला करने पहुंचे, मगर अचानक से शार्क बॉय को बड़े बड़े प्लग्स ने जकड़ लिया, लेकिन लावा गर्ल उनके चंगुल से बच निकली। फिर उसने मिस्टर इलेक्ट्रिक के चेहरे पर गर्मा गर्म लावा से हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। एक बार को वो सभी खुश हो गए, मगर तभी अचानक वो जाग उठा, क्योंकि वो सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा था। अचानक उसने जोरदार बिजली के झटकों से लावा गर्ल पर हमला बोल दिया। तब मैक्स ने अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश की, पर बड़े बड़े प्लग्स उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। उसी समय शार्क बॉय उसे बचाने आ गया और वो लावा गर्ल के साथ मिलकर मिस्टर इलेक्ट्रिक को हराने के बारे में सोचने लगा। लावा गर्ल ने कहा कि शायद मैक्स ही मिस्टर इलेक्ट्रिक को हरा सकता है, मगर दिक्कत ये थी कि मैक्स अपनी शक्तियों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। इतने में मिस्टर इलेक्ट्रिक ने उन तीनों को फिर से कैद कर लिया। तब लावा गर्ल ने मैक्स को अपने सपने के बारे में याद करने को कहा, लेकिन उसे सपने ज्यादा देर तक याद नहीं रहते थे, इसीलिए वो सब कुछ अपनी डायरी में लिख लेता था। अब उनके दुश्मन ने उन्हें सपनों के कब्रिस्तान में फेंक दिया, जहाँ से उन्हें ड्रीम लेयर दिखाई दे रही थी। प्लैनेट रूल के सभी सपने वहीं बंद थे, लेकिन कोई अनजानी शक्ति उन सभी सपनों को खत्म कर रही थी। अब शार्क बॉय ने मैक्स से पूछा कि उसके सपनों की डायरी है कहाँ। अगर मैक्स अपने सपनों के बारे में एक बार दोबारा से पढ़ लेगा तो यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मगर वो डायरी तो इस वक्त लाइनस के पास थी। ये सुनकर शार्क बॉय बहुत गुस्से में आ गया। उसी समय उनकी पटरी खत्म हो गई और वो तीनों कब्रिस्तान की जमीन पर आ गिरे। इधर मिस्टर इलेक्ट्रिक अम्यूजमेंट पार्क में बच्चों को परेशान करके खुश हो रहा था, और तभी एक अनजान शक्ति ने वहाँ आकर उसे तीनों बच्चों को फिर से कैद करने का हुक्म दिया, वरना वो कब्रिस्तान में कोई साथी ढूंढ लेंगे। अब उन तीनों को पकड़ने के लिए मिस्टर इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक डॉग्स को बुलाया, जो बच्चों को सूंघ कर उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उधर सपनों के कब्रिस्तान में लावा गर्ल ने मैक्स से कहा कि तुम सो जाओ ताकि सपना देख सको, ताकि उन्हें किसी तरह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। मगर मैक्स को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भूखा था। तब लावा गर्ल ने उसे ज्वालामुखी का एक पत्थर खाने को दिया, और उसे मुंह में रखते ही मैक्स के मुंह से आग और धुआं निकलने लगा। फिर शार्क बॉय ने उसे कच्ची मछली दी, पर जैसे ही लावा गर्ल ने उसे पकड़ने के लिए छुआ तो वो काले कोयले में बदल गई। आखिरकार मैक्स ने कहा कि भाई तुम दोनों रहने दो प्लीज, मेरी भूख मर गई। तभी उसे अपना एक रोबोट खिलौना टोबोर दिखाई दिया, जो इस दुनिया में बहुत बड़ा था। मैक्स ने एक बार बचपन में अपने सपने में इस रोबोट को बनाया था। मैक्स ने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि टोबोर जिंदा है। मैक्स ने उससे पूछा कि वो प्लैनेट रूल को कैसे बचा सकता है, तो टोबोर ने बताया कि इस सवाल का जवाब उसके सपनों में ही छुपा है। अब टोबोर का शरीर पूरी तरह जुड़ा नहीं हुआ था, इसलिए वो चल नहीं सकता था, लेकिन वो उन तीनों बच्चों को अपनी आंखों और मुंह पर बैठाकर उस ट्रेन पर छोड़ आया जो कुकीज और मिल्क की दुनिया में जाने वाली थी। फिर मैक्स ने ट्रेन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार पटरी से हट रही थी, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ऐन वक्त पर ट्रेन से कूदना पड़ा, जिसके बाद वो एक केक के टुकड़े पर जा गिरे। फिर केक खाने के बाद मैक्स ने फिर से सोने की कोशिश की और शार्क बॉय उसे लोरी सुनाने लगा। जल्द ही मैक्स सपना देखने लगा और उसी समय उसके सामने एक शार्क शेप की मोटरसाइकिल आ गई। अब उनकी तरकीब काम कर रही थी, इसीलिए शार्क बॉय उसे लोरी सुनाता रहा। फिर लावा गर्ल ने उसे अपने बारे में सपना देखने को कहा, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। लावा गर्ल सिर्फ आग उगल कर चीजें खराब नहीं करना चाहती थी, वो जानती थी कि वो इससे बेहतर काम करने के लिए बनी है। और तभी आसमान में काले बादल छाने लगे और लावा गर्ल समझ गई कि मैक्स बुरा सपना देख रहा है। उसने अचानक मैक्स पर चिंगारी फेंक कर उसे जगा दिया। उधर मिस्टर इलेक्ट्रिक अब भी अपने कुत्तों के साथ उन्हें ढूंढ रहा था। जल्द ही वो आइसक्रीम के पहाड़ के ऊपर आ पहुंचा तो शार्क बॉय की नजर उस पर पड़ गई। अब वो तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने को तैयार थे, मगर तभी उन्होंने देखा कि इसमें तो फ्यूल ही नहीं था। अब उन्हें यहीं रुककर अपने दुश्मनों का सामना करना होगा। इस मुकाबले के दौरान लावा गर्ल को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियाँ कमजोर होती जा रही थी, और तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक ने उसे कैद कर लिया। इधर शार्क बॉय अपनी ताकत से इलेक्ट्रिक डॉग्स को धूल चटा रहा था, मगर वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक कुत्तों ने मिलकर उसे भी बिजली के झटके दे दिए। फिर लावा गर्ल ने प्लग्स के चंगुल से आजाद होने के लिए अपने शरीर को पिघला दिया, और फिर मैक्स को सपना देखकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहा। उसी समय केले से बनी एक बोट उनके सामने आ गई, और वो उसमें बैठकर दूध की नदी में आगे निकल गए। आखिरकार मैक्स अपनी शक्तियों को पहचान कर जागते हुए सपने देखना सीख रहा था। अगर उसकी ये शक्ति उसके कंट्रोल में आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर लावा गर्ल ने उससे पूछा कि आखिर उसने सपने में क्या देखा, तो मैक्स ने उसकी उंगली पकड़कर एक चीज की तस्वीर बनाई। शार्क बॉय उसे देखते ही पहचान गया कि ये क्रिस्टल हार्ट है। उसने बताया कि ये बर्फ की दुनिया का खजाना है, क्योंकि इस क्रिस्टल में किसी भी चीज को बर्फ बनाकर जमाने की ताकत है, यहाँ तक कि ये समय को भी रोक सकता है। अब उनका अगला मिशन था बर्फ के महल में जाकर इस क्रिस्टल को ढूंढना, ताकि वो समय को रोककर लेयर ऑफ ड्रीम्स तक पहुंच सके और इस प्लेनेट को तबाही से बचा सके। मगर अब दिक्कत ये थी कि उस महल तक पहुंचने के लिए उन्हें बर्फ का पुल पार करना होगा, लेकिन लावा गर्ल को डर था कि उसके गर्मा गर्म पैरों से कहीं ये पुल पिघल ना जाए। तब उसने सोकर अपने शरीर को ठंडा करने की कोशिश की, पर अचानक उसे छींक आने लगी। तभी अचानक शार्क बॉय ने भागकर उसकी छींक रोकने की कोशिश की, लेकिन ये प्लान फेल हो गया और लावा गर्ल की छींक से शार्क बॉय दूर जा गिरा। अब वो पुल पर एक हाथ से लटका हुआ था, तो मैक्स ने जैसे तैसे उसे ऊपर खींचा। उधर लावा गर्ल अब भी नींद में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर जल्द ही इलेक्ट्रिक डॉग्स का झुंड दौड़ता हुआ पुल के पास आ पहुंचा। उसी समय शार्क बॉय ने चिल्लाकर लावा गर्ल को भागने को कहा। जैसे ही लावा गर्ल की आंख खुली तो उसी समय पुल पिघलने लगा और वो तीनों भागकर जैसे तैसे पुल के उस पार आ पहुंचे। लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रिक पहले से वहाँ उनका इंतजार कर रहा था। वो तीनों को बंदी बनाकर लेयर ऑफ ड्रीम्स तक ले आया, जहाँ वो इस प्लेनेट के राजा से मिले। ये कोई और नहीं बल्कि लाइनस का हमशक्ल माइनस था। उसने मैक्स की डायरी पढ़कर सभी सपनों को अपने वश में करने का तरीका सीख लिया था। जब इस प्लेनेट पर अंधेरा छा जाएगा तो माइनस सभी सपनों को तबाह कर देगा, जिसके बाद
प्लेनेट ड्रूल पर माइनस का राज होगा। इधर वो तीनों एक पिंजरे में कैद थे और अब लावा गर्ल की शक्तियाँ कम हो गई थी, इसीलिए वो सलाखें पिघलाने में नाकामयाब रही। वहीं शार्क बॉय भी कमजोर हो चुका था, पर कुछ ही समय में गाने वाले बुलबुले उनके पिंजरे में आ गए। उनकी आवाज सुनकर शार्क बॉय इतना परेशान हो गया कि गुस्से में उसके नुकीले दांत बाहर आ गए और उसने जबरदस्त ताकत से पिंजरे की सलाखें तोड़ डाली। अब पिंजरे से आजाद होकर मैक्स ने माइनस के चेहरे से अपनी डायरी चुरा ली। असल में माइनस अपनी आंखें खोलकर सो रहा था। खैर फिर मैक्स ने डायरी में पढ़ा कि लावा गर्ल के पास एक मोटरसाइकिल है और उधर शार्क बॉय के पिता समुद्र में एक सबमरीन के जरिए उसे ढूंढ रहे हैं। इधर लावा गर्ल अपनी पूरी कहानी जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, इसीलिए उसने मैक्स के हाथ से डायरी ले ली, लेकिन उसके छूते ही डायरी एक ही पल में जलकर राख हो गई। ये देखते ही लावा गर्ल को बहुत गुस्सा आया। वो मैक्स पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसके सपनों की वजह से ही वो लावा गर्ल बनी है। लावा गर्ल बस हर चीज को तबाह ही करती थी और अब वो इस सबसे थक चुकी थी, क्योंकि किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगा सकती वो बिना उसे खराब किए। अब वो अपनी जिंदगी का असली मकसद जानना चाहती थी। तब मैक्स ने कहा कि सारी मुसीबतों का हल करने के लिए उन्हें किसी भी हाल में क्रिस्टल हार्ट को ढूंढना होगा। अब उन्होंने मिलकर अपनी सारी शक्तियां इस मिशन को पूरा करने में लगाने का फैसला किया। इसके बाद वो बर्फीली स्लाइड से फिसलकर सीधा बर्फ के महल में जा पहुंचे। फिर शार्क बॉय क्रिस्टल हार्ट को निकालने के लिए बर्फ के पिलर पर चढ़ा, लेकिन उसे ये हार्ट ग्लव्स पहनकर निकालना होगा, वरना उसे छूते ही वो भी बर्फ का बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो हार्ट तक पहुंचने वाला था तो उसका पैर फिसल गया और उसका फिन बर्फ में फंस गया। तब मैक्स ने खुद वो क्रिस्टल निकालने का फैसला किया और वो कामयाब भी रहा, मगर तभी बर्फ टूटने लगी तो मैक्स के हाथ से क्रिस्टल गिर गया और हड़बड़ाहट में नीचे लावा गर्ल ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे छूते ही वो बर्फ की तरह जम गई। उसी समय महल के गार्ड्स वहाँ आ गए और उन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के कमरे में ले गए। राजकुमारी ने उनसे पूछा कि वो क्रिस्टल हार्ट को क्यों चुराना चाहते हैं। उनकी मुसीबत सुनने के बाद राजकुमारी ने कहा कि वो मैक्स को कुछ देर के लिए अपना क्रिस्टल दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसे असली क्रिस्टल को खुद पहचानना होगा। असल में जो क्रिस्टल लावा गर्ल के हाथ में था वो तो नकली है। इसके बाद राजकुमारी के जादू से वहाँ कई सारे बर्फ के पिलर्स खड़े हो गए और उन सभी के ऊपर क्रिस्टल्स मौजूद थे। राजकुमारी ने जवाब दिया कि असली क्रिस्टल इसी कमरे में है और अगर मैक्स ने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे अपने साथ ले जा सकता है। तब मैक्स ने कहा कि असली क्रिस्टल इनमें से कोई नहीं, राजकुमारी के नेकलेस में है। असल में ये सारी चीजें उसने अपने सपने में देखी हुई थी। अब राजकुमारी ने अपना वादा पूरा करके उसे क्रिस्टल दे दिया। दूसरी ओर प्लेनेट की तबाही शुरू होने में अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे, इसलिए मैक्स ने क्रिस्टल की मदद से समय को रोकने की कोशिश की, पर उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ। उसी पल लावा गर्ल अपनी गर्मी से बर्फ पिघलाकर आजाद हो गई और उसने कहा कि सिर्फ बर्फ की राजकुमारी ही इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकती है। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक उनकी ओर बढ़ रहा था तो शार्क बॉय उस पर हमला करने के लिए गुस्से में पानी में कूद गया, लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रिक ने उसके पीछे पानी में बिजली के राक्षस छोड़ दिए। शार्क बॉय ने उनसे भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षसों ने उसे बिजली के झटके देकर बेहोश कर दिया। लावा गर्ल जानती थी कि शार्क बॉय ज्यादा देर तक पानी में सांस नहीं रोक पाएगा। अगर वो उसे बचाने नहीं गई तो वो डूबकर मारा जाएगा, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद गई। वो जैसे तैसे शार्क बॉय को जमीन पर ले आई और फिर खुद भी बेहोश हो गई। अब मैक्स के दोनों दोस्त बेहोश थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे बचाए। वो हताश होकर रोने लगा, पर तभी उसके रोबोट ने वहाँ आकर उसे नए सपने देखने को कहा, क्योंकि उसके पुराने सपने खत्म हो चुके हैं। इतना कहकर तोबार चला गया और शार्क बॉय होश में आ गया। तब मैक्स ने इतनी बर्फ के बीच में एक ज्वालामुखी का सपना देखा और फिर शार्क बॉय ने अपनी सुपर स्पीड के जरिए लावा गर्ल को वहाँ तक ले जाने का फैसला किया। उसने तुरंत दौड़कर लावा गर्ल को उबलते ज्वालामुखी में फेंक दिया, जिसके बाद वहाँ जबरदस्त धमाका हुआ और लावा गर्ल अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकली। उसने अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा करके अंधेरे को मिटा दिया और चारों तरफ रोशनी हो गई। तभी मैक्स को भी अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना आ गया और वो भी एक ही पल में ज्वालामुखी तक आ पहुंचा। उसने शार्क बॉय को मिस्टर इलेक्ट्रिक को ठिकाने लगाने को कहा और खुद माइनस का मुकाबला करने निकल पड़ा। अब वो खुली आंखों से सपने देखना सीख चुका था और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। जब वो माइनस के सामने गया तो माइनस ने उसे सपनों का मुकाबला करने को ललकारा। उसने कहा कि जो भी सबसे अच्छा सपना देखेगा वही जीत जाएगा। फिर उसने मैक्स पर पिराना मछलियों से हमला किया, लेकिन मैक्स ने बुलबुले बनाकर उन्हें कैद कर दिया। फिर मैक्स ने उस पर अपना सबसे ताकतवर हमला किया, जिसका नाम था ब्रेनस्टॉर्म। फिर उसने दिमाग में सोचा कि माइनस का सर 10 गुना बड़ा हो गया और एक ही पल में ये सच भी हो गया। वहीं दूसरी ओर शार्क बॉय मिस्टर इलेक्ट्रिक का सामना कर रहा था। उसने अपने साथी शार्क्स को बुलाया, जिन्होंने एक साथ मिलकर मिस्टर इलेक्ट्रिक पर हमला करके उसे समुद्र में धकेल दिया। इधर माइनस थोड़ी देर में वापस पहले जैसा हो गया तो उसने अपने पैरों के नीचे बहुत लंबा टावर बना दिया। फिर मैक्स भी उसके पीछे गया और उसने माइनस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कहा कि उन दोनों को मिलकर इस प्लेनेट को बेहतर बनाना चाहिए। जैसे ही वो दोनों हाथ मिलाने वाले थे तो अचानक दोनों टावर्स से जुड़ी हुई सीढ़ी टूट गई और माइनस तेजी से नीचे गिरने लगा। अगर वो जमीन से टकराया तो उसकी मौत पक्की थी, पर तभी मैक्स ने ऐन वक्त पर उसे गिरने से बचा लिया। कुछ ही देर में शार्क बॉय और लावा गर्ल दोनों वहाँ आ गए और लावा गर्ल ने मैक्स का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ चुकी थी। वहीं शार्क बॉय अब समुद्र का राजा बन चुका था। फिर माइनस ने कहा कि अब वो सभी आजाद हैं, तो अब शार्क बॉय धरती पर जाकर समुद्र में अपने पिता को ढूंढ सकता है। साथ ही लावा गर्ल धरती के ज्वालामुखियों की रानी बनेगी। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक वहाँ आया और जब उसने देखा कि सभी दोस्त बन गए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया
अब वो धरती पर सो रहे मैक्स को मारने के लिए निकल पड़ा। तब जाकर मैक्स को एहसास हुआ कि प्लैनेट ड्रूल पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब एक सपना था। फिर लावा गर्ल ने उसे 3 बार पलकें झपकाने को कहा ताकि वो अपनी नींद से जाग जाए। ऐसा करते ही मैक्स की आंख खुली तो वो वापस अपनी क्लास में था जहाँ एक भयंकर तूफान आया हुआ था। फिर टीचर ने लाइनस को भी नींद से जगाया। तभी अचानक मिस्टर इलेक्ट्रिक धरती पर आ पहुंचा। मैक्स के माँ बाप उसे बचाने के लिए स्कूल की ओर दौड़े पर अचानक से वो दोनों हवा के बवंडर में उड़ गए। तब लावा गर्ल मैक्स की माँ को बचाकर सही सलामत वापस ले आई और वहीं शार्क बॉय ने मैक्स के पिता को बचा लिया था। इसके बाद लाइनस ने उनके दुश्मन को हराने की कोशिश की मगर मिस्टर इलेक्ट्रिक ने उसे जोरदार बिजली का झटका दे दिया। तब मैक्स ने अपनी जेब से बर्फ का क्रिस्टल निकाला और मरिसा के हाथ में दे दिया। मरिसा ने कहा कि उसने एक क्रिस्टल अपने सपने में देखा था। तब मैक्स ने मरिसा को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मिस्टर इलेक्ट्रिक को बर्फ में जमाने को कहा। आखिरकार मरिसा ने ऐसा ही किया और इसी तरह उसने सबकी जान बचा ली। फिर सभी बच्चे खुशी खुशी बर्फ में खेलने लगे और मैक्स अपने माँ बाप के गले लग गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद मैक्स ने अपने क्लासमेट्स को अपने सपनों का अंत बताया। उसने कहा कि अब शार्क बॉय समुद्र का राजा बन चुका है और वो सभी समुद्री जानवरों का ख्याल रखता है, लेकिन वो अब भी अपने पिता को खोज रहा है। और लावा गर्ल धरती के ज्वालामुखियों की रानी बनकर समुद्र के नीचे की जमीन को गर्म रखती है। अब शार्क बॉय और लावा गर्ल उससे मिलने नहीं आते और वो जब